Hello everyone. So let's start our next lecture on life cycle of Plasmodium vivax. So इस लेक्चर के में हम प्लाज्मोडियम वाइल्वैक्स जो कि एक पैरासाइट होता है जो मलेरिया डिजीज़ कोज करता है उसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ये है हमारा प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सो इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो इसके लिए आपको इस एक पेज के 3 पार्टीशंस करने होंगे। एक पार्टीशन यहाँ से इस टाइप से हॉरिजॉन्टल और एक इस टाइप से वर्टिकल। सो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में देखो, शुरू में क्या होता है कि यहाँ से हमारी ये स्टेज शुरू होती है, यहाँ से स्टेज शुरू होती है। ये क्या है, मॉस्किटो बाइट। जैसे एक ह्यूमन बींग है, उसको एक इंसेक्ट ने काटा, उसको एक किसने काटा, एक इंसेक्ट ने काटा, तो मॉस्किटो बाइट। तो वो जो एक पर्सन है वो क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। एंड ये जो इन्फेक्शन होता है, ये जो मॉस्किटो बाइट होती है जिससे ये इन्फेक्शन फैलता है, वो कब होता है, नाइट के दौरान। ह्यूमन स्किन पे एक इन्फेक्शन ने बाइट किया। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि वो जो स्पोरोजोइड्स थे, मॉस्किटो है जो जिस मॉस्किटो ने हमें काटा है उसके अंदर स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड वो स्पोरोजोइड्स जैसे ही वो मॉस्किटो एक पर्सन को बाइट करता है, सो उस पर्सन के लिवर सेल्स के अंदर वो जो स्पोरोजोइड्स हैं वो एंटर कर जाते हैं। सो यहाँ पे ये लिवर सेल है, ये एक लिवर की सेल है, और यहाँ पे क्या है, ये स्पोरोजोइट ने एंट्री ली, स्पोरोजोइट एंटर लिवर सेल्स, स्पोरोजोइट ने एंट्री ली। और जब एक स्पोरोजोइट लिवर सेल के अंदर एंटर करता है तो उसे एक टर्म दी जाती है। एंड उस टर्म को क्या कहते हैं, क्रिप्टोजोइट, उसे कहते हैं क्रिप्टोजोइट। उसके बाद उस स्पोरोजोइट के आगे क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं उस स्पोरोजोइट के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर ही। सो आगे क्या है, ये ट्रांजिशन दिखा रखा है कि वो जो स्पोरोजोइट है वो क्या कर लेता है, इस लीवर का जो साइटोप्लाज्म है उस पर फीड करना शुरू करता है। जैसे ही वो उस पर फीड करना शुरू करता है, सो उसकी जो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। एंड उस स्टेज पे उस स्पोरोजोइट को अपन क्या कहते हैं, क्रिप्टोसाइजोन। सो इन 2 टर्म्स को बिल्कुल अच्छे से रिमाइंड करना कि स्पोरोजोइट, क्रिप्टोजोइट कहेंगे जब स्पोरोजोइट ने लिवर सेल के अंदर एंट्री ली, और जब उस स्पोरोजोइट की जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है वो चेंज हो जाती है सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर, सो उसे हम कहते हैं क्रिप्टोसाइजोन। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इस क्रिप्टोसाइजोन के अंदर मल्टीपल फ्यूजन होना शुरू होता है, यानी कि ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होनी शुरू होती है। एंड जब ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, सो एक सेल से वो कई सारे सेल्स बनाता है। सो यहाँ पे दिखा रखा है कि ये एक सेल थी और इससे क्या बना दिया, यहाँ पे कई सारी सेल्स बन गई। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही बहुत सारी सेल्स हैं वो जो लीवर है, लीवर के अंदर आ नहीं पाती, सो उसकी वजह से क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है लीवर सेल्स के ऊपर। सो जैसे ही लीवर सेल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, सो जो लीवर सेल्स है वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। सो ब्रेकिंग ऑफ लिवर सेल्स, ब्रेकिंग ऑफ लिवर सेल्स, लिवर सेल्स ब्रेक हुए। लीवर सेल्स ब्रेक हुए तो जो ये इनके अंदर वो जो स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट थे वो क्या कर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। एंड इस स्टेज पे जब वो स्पोरोजोइड्स बाहर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोमिरोजोइड्स। 1000 टीनी पैरासाइट्स, लगभग 1000 होते हैं। ठीक है, समझ आ गया। सो ये जो फेज़ थी इसे हम कहते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज़। प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज़ क्यों कहते हैं, इरिथ्रो यानी कि आरबीसी, यानी कि आरबीसी पर अटैक करने से पहले जो फेज़ होती है उसे बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज़। और इस ये जो प्रोसेस हुई है लिवर सेल्स के अंदर इसे कहेंगे साइजोगोनी इन लिवर सेल्स। ये जो प्रोसेस है कि स्पोरोजोइड से ये बने क्रिप्टोसाइजोइड बने, एंड क्रिप्टोसाइजोइड से क्रिप्टोमिरोजोइड्स बने, इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइजोगोनी। सो साइजोगोनी हुई लिवर सेल्स के ऊपर। अब क्या होगा, अब जैसे ही ये जो पैरासाइट्स हैं ये रिलीज़ होते हैं, सो रिलीज़ होने के बाद ये क्या करते हैं, ये एक नए लिवर सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, ये एक न्यू लिवर सेल। अब न्यू लिवर सेल के ऊपर क्या किया, इस स्पोरोजोइट ने यानी कि क्रिप्टोमिरोजोइट ने क्या किया, अटैक किया। अब वो जो सेम प्रोसेस जो यहाँ पे हुई थी वो यहाँ पे सेम क्या कर जाती है, रिपीट कर जाती है। सो यहाँ पे
एक स्पोरोजोइट था यानी क्रिप्टोमेरोजोइट था, उसने क्या कर दिया कि उसने एक सर्कुलर स्ट्रक्चर अटेन कर लिया। अब जैसे यहाँ पे स्पोरोजोइट से क्या बना था, क्रिप्टोसाइजोन्ट बना था, यानी उस सर्कुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, साइजोन्ट कहते हैं ना। तो यहाँ पे इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को कहेंगे मेटा क्रिप्टोसाइजोन्ट। अब यहाँ पे क्या होगी, जैसे यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन हुई थी इस टाइप से, सो यहाँ पे भी इसके अंदर क्या होगी, मल्टीपल फ्यूजन होगी, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारी सेल्स। उसके बाद जैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो ज़्यादा की वजह से क्या करेगी, लीवर सेल्स के ऊपर अगेन प्रेशर क्रिएट करेगी। प्रेशर क्रिएट करें तो जो लीवर सेल है वो क्या कर जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगी। जैसे ही उसने ब्रस्ट किया, सो जो ये स्पोरोजोइड्स हैं ये क्या करेंगे, रिलीज हो जाएंगे। एंड इस स्टेज पे इसको हम कहेंगे मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स। मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स बोल लेंगे हम इसको, ठीक है। सो मेटा जो क्रिप्टोमेरोजोइड्स हैं वो क्या होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। मेटा क्रिप्टोजोइड्स टू टाइप्स के होता है, माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्स एंड मैक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्स। जो माइक्रो क्रिप्टोमेटाजोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आगे जाके आरबीसीज के ऊपर अटैक करते हैं। एंड जो मैक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगेन लीवर सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं, यानी कि यहाँ से आएंगे और अगेन क्या करेंगे, इस टाइप से यहाँ पे लीवर सेल्स के ऊपर अगेन अटैक करेंगे। एंड ये जो प्रोसेस है ये क्या करेगी, अगेन रिपीट करेगी। अंडरस्टैंड, समझ आ गया। तो ये जो साइकिल थी, ये जो साइकिल थी इतनी इतनी, ये क्या हुई, जब एक स्पोरोजोइट ने एक ह्यूमन बॉडी को अटैक किया, सो उस टाइम ये हुई, और ये हुई लीवर सेल्स के अंदर। तो इसको हम बोलेंगे साइजोगोनी। और अब इस साइड का जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन में हमने क्या दिखा रखा है कि आरबीसीज यहाँ था कि लीवर सेल के ऊपर कैसे क्या क्या चेंजेस हुए और कैसे अटैक हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आरबीसीज के ऊपर कैसे अटैक हुआ एंड आरबीसीज के अंदर क्या चेंजेस हुए। सो यहाँ पे जो मैक्रो ये थे, देखिए यहाँ पे ये जो मैक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्स थे ये तो लीवर सेल्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, बट यहाँ पे जो माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्स थे ये क्या करेंगे, आरबीसीज के ऊपर अटैक करेंगे। सो यहाँ से ये जो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स है ये आए और इन्होंने क्या किया, आरबीसीज के यहाँ पे जो आरबीसी है वो रेड कलर से रिप्रेजेंट की है। सो यहाँ पे ये है माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड वही है। सो ये क्या करेगा, एंटर आरबीसी। अब इस माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड ने क्या किया, आरबीसी के अंदर एंट्री ली। अब जैसे ही इसने आरबीसीज के अंदर एंट्री ली तो इसकी क्या होगी, वही जैसे उनके अंदर शेप चेंज हुई थी, वहाँ पे क्या हो गया था कि सर्कुलर शेप बन गई थी, बट यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेगा, सिग्नेट रिंग की शेप ले लेगा, इस टाइप से सिग्नेट रिंग की शेप ले लेगा ये, ठीक है। सो सिग्नेट रिंग शेप्ड, सिग्नेट रिंग शेप का बन गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो शेप थी, उसके बाद इसने साइटोप्लाज्म पे फीड करना शुरू किया एंड ये जो शेप है वो कन्वर्ट हो गई एमीबॉइड शेप के अंदर। सो ये एमीबा लाइक स्ट्रक्चर है ना, सो ये एमीबॉइड शेप के अंदर चेंज हो गई। अब ये जो एमीबॉइड शेप थी इसका ये क्या थी, अनेबल टू डाइजेस्ट हीमोग्लोबिन। जो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ये हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। सो अगर डाइजेस्ट नहीं करेगी तो इसकी फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगी। सो इसको कुछ ऐसा पिगमेंट चाहिए था जिसको ये इजीली डाइजेस्ट कर सके एंड फर्दर डेवलपमेंट कर सके। सो इसने क्या किया, सो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट, वो जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो हिमैटिन पिगमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। एंड जैसे ही वो हिमैटिन पिगमेंट के अंदर कन्वर्ट हुआ, इस ने आरबीसी ने क्या किया, उसको अटेन किया। एंड यहाँ पे जो माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्स प्रेजेंट्स थे इन्होंने उससे न्यूट्रिशन लिया एंड फर्दर डेवलपमेंट की। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 36 आवर्स के बाद क्या हुआ, इसने क्या ले ली, इसने स्कफर्स ग्रेन्यूल्स बना लिए, स्कफर्स ग्रेन्यूल्स बना लिए। एंड ये जो एमीबॉइड शेप थी ये क्या होगी, साइजोन्ट के अंदर कन्वर्ट होगी। साइजोन्ट हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये साइजोन्ट क्या होता है, ये राउंड शेप का होता है। सो यहाँ पे भी इसने क्या किया, राउंड शेप बना ली। तो यहाँ पे साइजोन्ट किस टाइप का था, ट्रोफोजोइट विद हिमैटिन पिगमेंट। यहाँ पे जो ट्रोफोजोइट है वो क्या है, हिमैटिन पिगमेंट के साथ है। यहाँ पे से जो हिमैटिन पिगमेंट आया था ना ये वाला इसने लिया, सो यहाँ पे बन गया साइजोन्ट। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट उसके बाद आई हमारे रोजेट स्टेज। रोजेट स्टेज के अंदर क्या हुआ, मेरोजोइड्स अरेंज देमसेल्व्स लाइक द पेटल्स ऑफ फ्लावर। जैसे एक फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं वो क्या होती है, चारों तरफ अरेंज होती हैं। सो उस टाइप से यहाँ पे जो मेरोजोइड्स थे उन्होंने पेटल लाइक स्ट्रक्चर अटेन की। एंड यहाँ पे हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स भी बने। हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स किस चीज़ से बने, यहाँ पे इन्होंने हिमैटिन पिगमेंट जो लिया था उसको
यूज़ करके यहाँ पे हिमाज़ोइन ग्रेन्यूल्स बने। और यहाँ पे ये बने कैसे थे, माइटोटिक डिवीजन ऑफ साइजोन्ट न्यूक्लियस। साइजोन्ट क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाद में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि मल्टीपल फ्यूजन, जैसे यहाँ पे हुआ था। तो मल्टीपल फ्यूजन करने के बाद इसने रोज लाइक स्ट्रक्चर बना ली, जिसे हम कहते हैं रोजेट स्टेज। ठीक है, सो यहाँ पे मेरोजोइट्स इस टाइप से अरेंज हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वही कि बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हुआ आरबीसीज के अंदर, एंड प्रेशर इतना क्रिएट होने से आरबीसी उसे बेयर नहीं कर सकती। सो यहाँ पे क्या हुई, रप्चर ऑफ वीक आरबीसीज। यहाँ पे आरबीसीज की रप्चरिंग हुई यानी कि फट गई। सो यहाँ पे जैसे ही आरबीसीज रप्चर हुई तो रिलीज ऑफ मिरोजोइड्स। सो जो मिरोजोइड्स हैं वो रिलीज हुए, एंड आरबीसीज में से निकले हैं तो वो कहाँ रिलीज होंगे, प्लाज्मा के अंदर रिलीज होंगे। सो इन प्लाज्मा वो क्या हुए, रिलीज़ हुई। एंड ये जो यहाँ से जो हमारी साइकिल है वो दो रूट फॉलो करती हैं, या तो वो इस टाइप से इस रूट से जा सकती हैं या फिर इस रूट से जा सकती हैं। इस रूट में क्या होगा कि यहाँ पे वो जो इरिथ्रोसाइटिक फेज़ है उसको रिपीट करेगी। इरिथ्रोसाइटिक फेज़ कौन सा होता है, जैसे हमने ये यहाँ पे ये वाला जो फेज़ पढ़ा था, ये कौन सा था हमारा, प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज। ये देखिए, ये था प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज यानी कि आरबीसी पर अटैक करने से पहले। एंड यहाँ पर इस पार्टीशन से इधर वाला जो हमने ये फेज पढ़ा, ये है हमारा इरिथ्रोसाइटिक फेज यानी कि आरबीसीज का अटैक वाला फेज। सो यहाँ पे रप्चरिंग होने के बाद ये इरिथ्रोसाइटिक जो फेज है उसको भी रिपीट कर सकती है दोबारा से। कैसे रिपीट कर सकती है कि यहाँ पे जो ये मिरोजोइड्स रिलीज हुए हैं ये न्यू आरबीसी के ऊपर जाएंगे, एंड जैसे ये न्यू आरबीसी के ऊपर जाए तो ये इस टाइप के स्ट्रक्चर अटेन कर लेंगे राउंड, जिसे आप बोलेंगे ट्रोफोजोइट। और फिर ये ट्रोफोजोइट क्या करेंगे, आरबीसीज का जो साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर फीड करेंगे, एंड उसके बाद ये जो साइकिल है ये अगेन क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। सो ये था एक रूट। एंड जनरली जो दूसरा रूट फॉलो करती है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो मिरोजोइड्स रिलीज हुई हैं वो दो टाइप के मिरोजोइड्स होते हैं। ठीक है, एक जो मिरोजोइट होता है वो क्या बनाता है, मैक्रोगेमेटोसाइट। मैक्रोगेमेटोसाइट जो क्या होता है, हमारा फीमेल गेमीट होता है एक टाइप से। अब जो यहाँ पे ये वाला गेमीट, ये वाला जो मिरोजोइट है ये क्या करता है, ये बनाता है माइक्रोगेमेटोसाइट। माइक्रो यानी कि स्मॉल, सो मेल वाला जो होता है। ठीक है, सो उसके बाद क्या होता है कि इन दोनों, अब देखो ये जो ये वाला फेज़ है प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज़, ये वाला जो फेज़ है, एंड यहाँ पे ये वाला जो फेज़ है इरिथ्रोसाइटिक फेज़, ये हो कहाँ पे रही, ये हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे ये वाली इतनी इतनी ये जो पूरी साइकिल है नीचे वाली यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरी साइकिल है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर है। लेकिन इन दोनों के बाद से ये जो साइकिल है ये ह्यूमन बॉडी में नहीं हो पाती। एंड क्यों नहीं हो पाती, इन मेल और फीमेल का फ्यूजन नहीं हो पाता ह्यूमन बॉडी के अंदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड इन दोनों को फ्यूज़न करने के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, कम टेम्परेचर की नीड होती है। सो इस वजह से इन दोनों का फ्यूजन नहीं हो पाता। सो उसके बाद फिर क्या हो, कहाँ होगी इनकी फ्यूजन, सो मॉस्किटो का रोल जिसकी वजह से मलेरिया होता है उसकी अंदर का जो लाइफ साइकिल है वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। सो उसको हम अब स्टडी करेंगे कि अब जैसे ही मान लो कि एक ह्यूमन बींग के अंदर अब इस स्टेज पे हैं कि उसके अंदर एक मेल गैमेट बना हुआ है एंड एक फीमेल गैमेट बना हुआ है। ठीक है, सो अब क्या होगा, अब मान लो उसको एक मॉस्किटो ने बाइट किया। अब जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया सो उसके अंदर उसका जो ब्लड है वो सक करेगा, एंड ब्लड के अंदर आरबीसी, एंड आरबीसी से क्या बने हुए हैं, ये वाले माइक्रोगेमेटोसाइट एंड मैक्रोगेमेटोसाइट। तो मॉस्किटो के बाइट करने से उस मॉस्किटो के अंदर क्या चले जाएंगे, मैक्रोगेमेटोसाइट चले जाएंगे एंड माइक्रोगेमेटोसाइट चले जाएंगे। तो देखिए कि मॉस्किटो बाइट हुई तो मैक्रोगेमेटोसाइट, ये ऊपर वाली जो लाइफ साइकिल इसकी दिखा रखी है ये किसके अंदर है, मॉस्किटो के अंदर। अब मॉस्किटो के अंदर जा चुके हैं मैक्रोगेमेटोसाइट एंड माइक्रोगेमेटोसाइट। अब ये गेमेट्स बन गए हैं, एक मेल गेमेट एंड एक फीमेल गेमेट। सो अब क्या करनी है, इन दोनों की फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन। सो ये दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। जैसे ही इन दोनों ने फर्टिलाइज किया तो किसकी फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की फॉर्मेशन, जाइगोट की फॉर्मेशन। एंड इट इज़ अ सिन कैरियन मोशनलेस। ये क्या होता है, सिन कैरियन होता है। सिन कैरियन यानी कि इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, एंड मोशनलेस, ये मूव नहीं कर पाता। सो इसको मूव कराने के लिए किसकी डेवलपमेंट होती है, इसके लिए डेवलपमेंट होती है oocyte की। एंड oocyte क्या होता है, oocyte क्या करता है कि मोशन शो करता है जिसकी वजह से ये इधर उधर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। सो अब क्या हुआ
कि जाइगोट बन गया, oocyte बन गया। अब ये वाली जो प्रोसेस ये हो कहाँ रही है, ये हो रही है उसकी स्टमक के अंदर। उसकी स्टमक की जो मिड गट वॉल है, उसकी स्टमक की जो मिड गट वॉल है वहाँ पे हो रही है ये। सो उसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हुई, ये है oocyte। तो oocyte के अंदर फिर क्या हुई, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन। एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन हुई तो क्या होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, कई सारे सेल्स बनेंगे। सो न्यूक्लियस क्या कर गए, यहाँ पर डिवाइड कर गए। और जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, सो उसके बाद इन्होंने क्या स्ट्रक्चर अटेन कर ली, इन्होंने अटेन कर ली स्पोरोजोइट। इन्होंने स्पोरोजोइट अटेन कर ली। अब जैसे ही स्पोरोजोइट बने, सो ये वाली जो सेल है ये फिर उसको बियर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बन गए। सो इन्होंने क्या किया, प्रेशर के ऊपर वोल प्रेशर सॉरी उस सेल के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, जिसकी वजह से ये जो सारे स्पोरोजोइट्स हैं वो क्या हो गए, रिलीज हो गए। एंड ये क्या है, ookinete पेनिट्रेट द मिड गट वॉल ऑफ मॉस्किटो। यानी कि यहाँ पे क्या करेगी, ये जो मिड गट वॉल है उसको क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी। उसको पेनिट्रेट करके वो कहाँ चली जाएगी, उस मॉस्किटो के सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई, देखिए यहाँ पे ये जो स्पोरोजोइट्स रिलीज हुए, ये क्या है, वो जो मॉस्किटो था ना, उस मॉस्किटो की सलेवरी ग्लैंड, स्पोरोजोइट इन सलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, यहाँ पे उस ओसिस्ट क्या हो गया, बर्स्ट हो गया, जिससे क्या हो गया, स्पोरोजोइट्स रिलीज हो गए। एंड जैसे ही स्पोरोजोइट्स रिलीज हुए तो वो उस मॉस्किटो के सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर चले गए, सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर चले गए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब इस स्टेज पे क्या है कि एक मॉस्किटो है जिसकी सलेवरी ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट है। सो ये साइकिल दोबारा रिपीट करेगी कि वो मॉस्किटो जिसकी सलेवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट है, मान लीजिए कि उसने क्या किया, एक नाइट में एक ह्यूमन को क्या किया, बाइट किया। सो वो जो स्पोरोजोइट्स है वो क्या कर गए, एंटर कर गए उसकी लिवर सेल्स के अंदर। एंड ये हमारी जो साइकिल है वो क्या करेगी, रिपीट करेगी। ठीक है, सो ये थी हमारी साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये है इरिथ्रोसिटिक फेज, इसके अंदर आरबीसीज के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए वो हैं। ये है प्री इरिथ्रोसिटिक फेज, जिसके अंदर लिवर के अंदर क्या क्या हुआ वो दिखा रखा है। और ये ऊपर वाला पार्टीशन किस चीज़ का है कि मॉस्किटो के अंदर उसका लाइफ साइकिल कैसे चलेगा। इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर, इसके अंदर जो होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट होता है इसके अंदर फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो। एंड जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो क्या होता है, ह्यूमन। सो यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि ई सेक्शुअल साइकिल इन ह्यूमन, यहाँ पे ये क्या हुआ, ये सेक्शुअल साइकिल हुआ है ना। सो ये ह्यूमन के अंदर हुआ, और ये क्या है, सेकेंडरी होस्ट। और ये क्या है, सेक्शुअल साइकिल इन मॉस्किटो। यहाँ पे सेक्शुअल साइकिल हुआ है ना मॉस्किटो के अंदर, क्योंकि फ्यूजन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुई है। ठीक है, सो ये दिखा रखा है। और उसके बाद क्या है कि हिपैटिक साइजोगोनी यानी कि ये वाली जो चीज़ है, हिपैटिक यानी लीवर से रिलेटेड, लीवर के अंदर जो साइजोगोनी हुई है। सो हिपैटिक साइजोगोनी टेक्स 12 days टू कंप्लीट आफ्टर मॉस्किटो बाइट। यानी यहाँ से यहाँ तक ख़त्म होने में ये कितने दिन लेती है, 12 दिन। एंड वन कंप्लीट साइकिल टेक्स 48 आवर्स। एक पूरे साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 48 आवर्स यानी कि 2 दिन लगते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा life cycle of plasmodium vivax. I hope you have understand it well. So like, share. Thank you.